ओम शांति 2/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। आत्मा का जो दीपक है, बाबा ने ज्योत जला दी है, हमें स्मृति दिला दी है कि हम आत्मा है, तो ये हमें स्मृति रहे। तो ये क्या हो गया, अपने दीपक की संभाल करना। तो बाबा कहते हैं हमें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का गिरत जरूर चाहिए। तूफान आएंगे, लेकिन उनसे बचने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान और योग का गिरत, ताकि वो बूझ ना जाए। तो कभी मुरली मिस नहीं करनी है, योग जरूर लगाना है, याद बाबा को जरूर करना है। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से? बाप गुप्त है ना, दिखता नहीं है इन आंखों से शरीर की, और वर्षा भी गुप्त है। गुप्त वर्षा भी अभी नहीं दिख रहा, आगे मिलेगा भविष्य में। दिला देता है उत्तर। कौन सा पुरुषार्थ? अंतर्मुखी, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। याद के साथ साथ क्या करना है? ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। चलन और बोलचाल भी क्या चाहिए? बहुत सात्विक चाहिए। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। या तो बच्चे जानते हैं मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। क्यों जगाते हैं? कि कहीं बुझ ना जाए। भाई मर गया है तो आत्मा की जोत जलती रहे, इसलिए जलाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, अपनी जोत पुरुषार्थ पर आप पे जगा रहे हो, और हम तैयारी कर रहे हैं मरने के लिए और अपनी जोत पुरुषार्थ पर आप पे जगा रहे हो। तो उसी का यादगार है वो, कि मरने के बाद जोत जलाते हैं, क्योंकि हम अभी तैयारी करते हैं। जोत पुरुषार्थ से आप भी जगा रहे हैं। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले, पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। प्रजा इस माला में नहीं आती है। पुरुषार्थ करना चाहिए हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम नाप दे, विक्रम ना बना दे तो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है, योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान के साथ योग भी जरूरी है। योग नहीं लगाएंगे तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। अगर रोज पढ़ेंगे नहीं तो योग नहीं लगेगा। तो दोनों ही जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है, कहाँ जोत कम ना हो जाए, बुझ न जाए। इसलिए योग और ज्ञान का गिरत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, देखेंगे भाई कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, ज्ञान योग में कमज़ोर हैं, तो फिर क्या करनी चाहिए? स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, तो स्थूल सर्विस करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए।
बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, फिर वो आशीर्वाद मिलेगी, फिर उसमें क्या होगा, ज्ञान योग भी अच्छा हो जाएगा। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं दिन प्रतिदिन, कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, ज्ञान सुनाने की। दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं। कोई होता है ऐसा जिसके 6-8 दुकान भी होते हैं। सभी एक जैसे नहीं चलते हैं, सारी दुकानें उसकी एक जैसे नहीं चलेगी। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा ने कह दिया है, ऐसा समय आएगा हमें रात में भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी आत्माएं आ जाएगी हमारे दरवाजे पे, तो हमें अभी से तैयार होना है। बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा, आने वाला है, जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है, तो वो सब अपना हक लेने आएंगे, तो हमें उनको उनका हक देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना। यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं। यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, तुम बच्चे भी जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। जो ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं सुना सकता, योग नहीं लगवा सकता, तो वह कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। कर्मणा सर्विस भी कर सकता है, और जो तीनों भी करता है, योग भी लगाता है, ज्ञान भी सुनाता है और कर्मणा सर्विस भी करता है, कितने मार्क्स हो गए उसके। तो बाबा कहते हैं कर्मणा सर्विस के भी मार्क्स हैं, सभी की आशीर्वाद मिलेगी। कितनी आशीर्वाद मिल जाएगी, तीन, ज्ञान की भी, योग की और सर्विस की, सेवा की भी। तो वो आगे निकल जाएगा सबसे। सभी की आशीर्वाद मिलेगी, एक दो को सुख देना होता है, यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है। यह अविनाशी हीरे जवाहरात की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसी को पता नहीं है यह माला किसकी बनी हुई है। पूजते भी हैं लेकिन पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो हमें बताया 8 रत्न कौन है। 8 रत्न वो है जो ज्ञान योग में बहुत अच्छे हैं, ज्ञान योग सर्विस धारणा और सेवा में, उनकी माला है वो जो नंबर 1 है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ये पूज्य से पुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ये निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहीं लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही संगम युग का पता है, दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र हैं कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम भी के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। जो शास्त्रों में गंगा का गायन है वो प्रैक्टिकल में क्या है, हम हैं। तुम भी के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। हम प्रैक्टिकल में हैं। वो क्या है, वो जड़ दिखा दिया है कहानियों में, प्रैक्टिकल नहीं है वो, लेकिन ये हम प्रैक्टिकल में हैं। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है, तो हमें अब रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की दुकान है बच्चों के पास, सबके पास, तो उसे संभालना है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। कौन संभाल सकता है, जिनकी ज्ञान योग की धारणा है वही इस दुकान को संभाल सकेंगे, जो नहीं है वो नहीं संभाल सकेंगे। सर्विस का
खजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस किस किस्म किसके ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, आते हैं ना यज्ञ में, तो हमें बाबा ने रचा है। तो बाबा कहते हैं उसका तो मैं दूंगा ही, मैं सेठ हूँ, मैंने ब्राह्मण नियुक्त किए हैं तो उनको उसका मिलेगा। जैसे हम ब्राह्मण बुलाते हैं घर में, यज्ञ करवाते हैं तो उसको दक्षिणा देते हैं ना, वैसे बाबा भी हमें देगा। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसी को कम मिलती है। जो अच्छा करता है ब्राह्मण उसको अच्छी मिलती है। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं है जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हम इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान योग और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी है। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान सागर। लकी सितारे कौन बनाने वाला है? ज्ञान सागर। और ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर हमें बनाता है। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, है तो क्या है? स्थूल है, जड़ है। उनके साथ हमारी भेंट की जाती है। एक्चुअली में हम है तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर शिव बाबा है। हम बच्चों में से कोई बहुत अच्छा है ज्ञान योग में, कोई उससे कम है, कोई फिर ऐसे सितारे हैं। हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान का सागर है शिव बाबा है। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सितारे हम बच्चे। तो ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। हम तो यहाँ के रहवासी नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स मतलब लड़ाके हैं, गुप्त लड़ाके हैं। वेल नोन बट अननोन वॉरियर्स हैं। कैसे? गुप्त हैं हम, लेकिन वेल नोन है। हमारी कहानियाँ रामायण महाभारत के रूप में है, तो वेल नोन बट अननोन। बट कौन है वो ये नहीं पता, वो हम हैं। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हट आदि करते हैं। वो हट करते हैं, लेकिन हम हैं एक्चुअली में। वो तो धक्का करते हैं वश करने के लिए, लेकिन एक्चुअली हम याद और ज्ञान और योग से उस पर वश पाते हैं। याद से, बाबा की याद से। तो हम वॉरियर्स हैं। कितने हट आदि करते हैं। तुम हट योग आदि कर न सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मेरे पास आना है, मैं बाबा के पास जा सकते हैं पवित्र बनने के लिए, पवित्र बनकर जा सकते हैं। तो इसलिए हमें बाबा को याद करना है ताकि पवित्र बनकर बाबा के साथ जा सकें। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भले अपने को ईश्वर कहें परंतु अपने को गाइड कह न सके। गाइड नहीं कह सकते क्योंकि वो रास्ता ही नहीं बता सकते। ईश्वर भल बाबा कह दे मैं ईश्वर हूँ। बाबा कहते हैं मैं मुख्य है पंडा, रास्ता बताने वाला पंडा, कालों का काल हूँ। एक काल क्या होता है, एक आधे को ले जाता है अपने साथ, है ना। जब कोई मरता है, बाबा कहते हैं मैं तो कालों का काल हूँ, मैं सबको लेने आया हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना। उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए।
जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ, वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं। मैं तो कितना बड़ा काल हूँ, 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था, रास्ता बताया सबको और फिर सबको ले गया। तो ऐसे बाबा हमें रास्ता बता रहा है, हमें तैयार होना है, क्योंकि बाबा ने साथ लेके जाना है। तो बाबा रास्ता बता देता है, ये रास्ता है। तो उससे क्या होता है, हमें सजा नहीं खानी पड़ती जो उस रास्ते पे चलता है। जो नहीं चलता है उसे सजा खा के जाना पड़ता है। जाना सबको है, सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं। आत्मा सजनी साजन शिव बाबा, तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नरक के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है। लक्की सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुमको दादे की मलकियत मिलती है। खान बड़ी ज़बरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। वह खानियाँ तो बहुत है ना, निकलती रहती है। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है, यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियाँ भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हर एक को फुकुर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाएं दान देना है। यहाँ झोली भरनी है बाबा के पास, फिर दान करना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुंदर नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते हैं। यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियाँ भी मिलती है। वहाँ ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। तो कितना वहाँ होता है हीरे जवाहरात स्वर्ग में। फिर जब भक्ति मार्ग में आते हैं तब भी हमारे पास बहुत पैसा रहता है। कुछ तो नीचे चला जाता है, विकार में जाते हैं तो धरती में समा जाता है। जितने हम विकारी होते हैं उतना चला जाता है, बाकी बच जाता है हमारे पास। तो फिर भक्ति मार्ग में हम उसके मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं सोने के, हीरे जवाहरातों के, लेकिन जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो वो सब नीचे चले जाते हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं एक दिन। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। इसको कहेंगे ज्ञान और योग को। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्थी बनते हैं। ज्ञान से हमें धन दौलत मिलेगा और योग से हम एवर हेल्थी बन जाते हैं वहाँ 21 जन्मों के लिए। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देश से कोई मंतव्य नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहाँ भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहाँ कोई दुख व शोक नहीं होता है। नया शरीर लें तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो। अब हम समझा सकते हैं कि अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही
तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था, फिर परंपरा कैसे चला होगा। यह बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पाठ है, श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा में, शिव बाबा बोलते हैं लेकिन बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोल देते हैं। इनका भी पाठ है, श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमद् कहते नहीं है, ब्रह्मा की श्रीमद् गाई हुई है लेकिन श्री कृष्ण की नहीं। वहाँ तो सब श्री हैं, श्री कृष्ण देवी देवता जब होंगे वहाँ तो सारे हैं ही श्री, तो वहाँ श्रीमत की जरूरत ही नहीं, उन्हें को मत की दरकार ही नहीं है। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, यहाँ जरूरत है तो यहाँ मत मिलती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी, देवता ही हैं श्रीमत वाले। श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है, असुरी मत से नरक बना है। श्रीमत है शिव की, यह सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की यह सब दुकान है, हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है, परंतु यह व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सभी को करना है, छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है। बोलना कुछ नहीं है, शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, वह कहते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र। वह देते हैं स्थूल मंत्र और ये क्या है? सूक्ष्म मंत्र। अति सूक्ष्म याद है, सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। आवाज़ कुछ नहीं करना पड़ता है। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुखी होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। जिनको याद नहीं ठहरती है वह अपना अभ्यास करे इस याद का। तो बाबा की याद में अगर शरीर छूटेगा तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी और अच्छा श्रेष्ठ पद मिलेगा। याद नहीं रहती है वह अपना अभ्यास करे। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो अंतमति सोगति। याद से विक्रम विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यह है अपने साथ बातें करना। साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पियू पियू बोल सदा अनमोल। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता इसलिए शरीर लिया है, परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती है। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर ममतव नहीं रखना है, अपना कुछ नहीं समझना। ममतव मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर गिर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। यह बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। टेप मशीन खरीद करेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा देखेंगे बाप दादा में याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे से गल दे बच्चों प्रति।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप संत बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। नष्टो मोहाबन, दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले समृद्धि स्वरूप भव। नष्टो मोहाबन, दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले समृद्धि स्वरूप भव। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना क्या है, नष्टो मोहा बन जाएंगे और दुख शांति के नाम निशान को समाप्त कर सकेंगे। जो सदा एक ही समृद्धि में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। जो समृद्धि में रहते हैं उनकी स्थिति भी कैसी होती है, एक रस। जो बाबा की याद में रहेगा उनकी स्थिति भी एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध। एक रस स्थिति का एक बाबा से सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो पाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर समृद्धि स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोह बन जाते हैं। जो नष्टो मोह हैं उन्हें कभी कमाने में, जो नष्टो मोह है उन्हें कभी भी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती है। जो नष्टो मोह होंगे, धन कमाने में, धन संभालने में, किसी बीमार होने में दुख की लहर नहीं आती है। अगर आ रही है तो नष्टो मोह नहीं बने हैं, समृद्धि स्वरूप नहीं बने हैं, सर्व बाबा से नहीं जोड़े हैं। नष्टो मोह अर्थात दुख शांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। आज का स्लोगन है, क्षमाशील वह जो रहम दिलबन सर्व को दुआएं देते हैं। क्षमाशील कौन है? वह जो रहम दिलबन सबको दुआएं देते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।